हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का पूरा वीक का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं निफ्टी से। ये निफ्टी का 50 का मंथली चार्ट है। पूरे वीक का एनालिसिस करेंगे, फिर समझेंगे कि कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप ये मंथली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो अगर देखिए, पिछले 3 महीने से जनवरी, फरवरी और ये अभी अपना चल रहा है मार्च का महीना, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं है। भले हम नया ऑल टाइम हाई लगाते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मूवमेंट है नहीं। और अगर देखेंगे तो ये चैनल में ये काइंड ऑफ एक फ्लैग एंड पोल चैनल है, जिसपे ये चल रहा है। यहाँ से ऊपर गया और अभी वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो अगर ये चैनल जो है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है ना, तो हम आने वाले टाइम में बहुत बहुत बढ़िया रैली देखने वाले हैं अगले 3 से 6 महीने के लिए। दोस्तों, ये एक लंबा टाइम का व्यू दे रही हूँ। और अगर यहाँ से अगर हम गिर गए तब भी हम एक बहुत ही भारी फॉल देखेंगे, जिसका एक्सपेक्टेशन मुझे बहुत ज्यादा है नहीं। लोग कह रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आ सकता है, लेकिन देखिए, मार्केट काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बट फिलहाल मुझे कोई क्रैश नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट अपने जनरल इलेक्शंस के चलते तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि इस चैनल का ब्रेकआउट हम एक बार ऊपर की तरफ दें। तो फिलहाल हम जो है 3 महीने से एक बहुत ही टाइट रेंज में चल रहे हैं। ये मंथली चार्ट को देख के नजर आ रहा है। डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में अभी भी है ना। ये एक चैनल का ब्रेकआउट अभी तक मार्केट ने दिया नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। सो जिस तरफ भी निकल जाता है उस तरफ हमें भी मार्केट के साथ निकल जाना है। और फिलहाल जहां पे मार्केट खड़ा है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप हमारे चैनल में नए नए हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले 3 वीडियो से मैं कह रही हूँ कि मार्केट एक सपोर्ट पे है, मार्केट एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे है। क्यों बोल रही हूँ? और वो सपोर्ट वो तोड़ ही नहीं रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे था तब भी कहा एक सपोर्ट में है। पिछले 3 हफ्ते से आज का थंबनेल भी यही रहने वाला है कि मार्केट एक सपोर्ट पे है। सो मार्केट एक अटका हुआ ही है वहां पे। वो तोड़ ही नहीं रहा है। तो हो सकता है कि वो कल तोड़ दे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मैं मार्केट में बेरिश नहीं होने वाली। उसी तरीके से जब तक हम ये वाले ट्रेंड के ऊपर की तरफ, मतलब ये जो नया ऑल टाइम हाई हमने लगाया था कुछ दिनों पहले, उसके ऊपर नहीं निकल जाते, मार्केट एक रेंज में ही दिख रहा है। सो डेली चार्ट के साथ को देखते हुए तो यही नजर आ रहा है। अभी आ जाते हैं इसका कुछ लेवल्स के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये लेवल्स मैं चाहूंगी कि आप भी अपने हमेशा की तरह, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपने चार्ट में इसको प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, ये जो लेवल है ना, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में हम अभी एक फिलहाल एक चैनल के अप ट्रेंड में ही है। अभी भी फिलहाल हम एक अप ट्रेंड में है, जिसका ब्रेकआउट हमने नहीं दिया है। वो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमको 21,860 के नीचे ही मिलेगा दोस्तों। सो अगर कल हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप डाउन हो जाते हैं, तो ये वाला जो रेंज है ना 22,156 का और 21,860 का, ये मेरे लिए एक ऐसा जोन है जो एक बहुत ही टेस्टिंग जोन है दोस्तों मार्केट का। मार्केट जब इस जोन के बीच में रहता है ना, मैं मार्केट को रेंज माउंट भी प्ले करूंगी। सो ऑब्वियसली जो रेंज माउंट के लिए मैं अपना मेरा सेटअप होता है कि मैं अपना पोजीशन साइजिंग हाफ कर देती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उस रेंज को प्ले करती हूँ। सो अगर कल मान लेते हैं कि हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या इसी जोन के अंदर कहीं पे भी ओपन हो जाते हैं ना, तो मार्केट अगर बॉटम लगाता है फर्स्ट हाफ में, तो मैं एक कॉल का पोजीशन के लिए ट्राई करूंगी। और अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में 11, 11:30, 12 के बीच में अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर रहता है और यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है, तो मैं खुद का पोजीशन प्लान करूंगी और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ 21,860 का ही होगा डाउन साइड में, और अप साइड में 22,156 का और 22,204 का ये मैक्सिमम टारगेट होगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप अभी भी देखेंगे तो मार्केट ने ये वाला एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद एक बेबी कैंडल बनाया, एक मदर कैंडल, फिर एक बेबी कैंडल, और उसके अंदर नीचे अभी एक और बेबी कैंडल बनाया, मतलब कि एक इनसाइड कैंडल अभी भी बनाकर मार्केट रुका हुआ है। सो ऐसा लग रहा है जहां मार्केट रुका हुआ है, तो एक ये तूफान से पहले आने वाला एक सन्नाटा जो है ना, वो कह सकते हैं आप कि या तो ये बहुत ज्यादा फटने वाला है ऊपर की तरफ, या तो एक नीचे की तरफ नीचे गिरेगा। नीचे की तरफ में मुझे, अगर आप पर्सनली पूछे तो मुझे पॉसिबिलिटी कम नजर आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। भले हमारा जो चार्ट है थोड़ा सा नेगेटिव फिलहाल दिख रहा है, बॉटम में है,
सो ये बॉटम टूटने की देरी है तो हम एक डाउनफॉल देखेंगे, वरना ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब तक मार्केट ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ता नहीं है, मैं मार्केट में ना बुलिश हूँ ना बेरिश। अगर ये टूट गया तो ये वाला लेवल को मैं टूटने का इंतजार करूंगी। अगर ये टूट जाता है ना 21,860 का, तब हम देखेंगे कि मार्केट में जो है एक जो यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया और अब मार्केट वापस से एक नया डाउनफॉल के लिए रेडी हो रहा है, जिसके टारगेट्स होने वाले हैं ये तीनों। ठीक है। सो ये एक ऐसा जोन है ना जहां से मार्केट को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर आप पहले भी देखेंगे तो मार्केट ने इसी जोन से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, पर अब वहीं कहीं ना कहीं आके रुका हुआ है। तो यहाँ एक ऐसा जोन है ना जो मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। ये अगर टूट गया ना दोस्तों, जो कि ये 21,522 का, आप मार्केट में बहुत ज्यादा पेन आने वाले टाइम में देखेंगे जरूर। पोर्टफोलियोज को हरा होते हुए लाल होते हुए जरूर देखेंगे। सो फिलहाल मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा ये लेवल अगर टूट गया तो मैं मार्केट के लिए इन तीनों लेवल्स के इस वीक में प्ले करूंगी। और ऊपर में अगर मार्केट 22,204 का लेवल तोड़ देता है तो मैं ये जो चैनल है इसका जो कंटिन्यूएशन है ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, जहां पे जो जिसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है 22,309 का। इसको अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में बता दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है दोस्तों चार्ट। सो आपको कल के लिए क्या करना है, अब जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है, तो उसके पास इमीडिएटली ये वाला जोन, ये एक गैप का एक जोन है और ये वाला एक जोन है जो मैंने डेली चार्ट में मार्क किया हुआ है। तो यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और यहीं से मार्केट फिर से नीचे गिर सकता है इन लेवल के लिए। अगर मार्केट सक्षम हो गया कि इस लेवल को तोड़ के वो ऊपर जा रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन का उसको एक सपोर्ट, जो ट्रेंड लाइन है अभी डाउनफॉल में, उसका वो तोड़ के अगर ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है जो बहुत ज्यादा हेल्दी है। और आने वाले टाइम में जैसे हम 22,300 के लिए तो आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं, तभी इस लेवल के ऊपर मैं भी एग्रेसिव प्ले करूंगी। ये पूरा रैली बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है और ये लेवल अगर टूट गया ना मार्केट का तो हम डेफिनेटली 22,500 और उसके बाद 23,000 का भी लेवल देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, जरूर देखेंगे, क्योंकि मार्केट अब भी फिर एक चैनल ब्रेकआउट देने की तैयारी कर लेगा ऊपर की तरफ। सो ये था एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी को का मंथली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। देखिए, हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली दिया था दिसंबर के महीने में, और उसके बाद अगर आप कहीं ना कहीं जाके देखेंगे तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो उस रेंज को ब्रेक कर, ना ऊपर की तरफ कर रहा है ना नीचे की तरफ। निफ्टी फिर भी होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऐसा बढ़िया मूव नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जब रैली आएगा और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलेगा तो बैंक निफ्टी फटने वाला है दोस्तों। जो आपको 48,500 600 ये एक रेंज है जो मार्केट अगर तोड़ देता है ना, तो आने वाले टाइम में आई वोंट बी सरप्राइज अगर मार्केट 50,000 और 51,000 तक भी बैंक निफ्टी निकल जाएगा। तो जरूर आएगा दोस्तों ये लेवल्स, अब देख लेना। सो फिलहाल मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नेगेटिव भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बैंक निफ्टी भी मंथली चार्ट में कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। तो जब तक मार्केट में 44,000 का नीचे में लेवल और 48,200 400 का ऊपर में लेवल है, ये टूटता नहीं है ना इधर साइड में, मार्केट को बहुत ज्यादा बेरिश नहीं मान रही हूँ दोस्तों। ये थोड़ा सा एक मार्केट कोई चीज के लिए रुका हुआ है ऐसे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है जैसे इलेक्शन ही है। सो देखते हैं अभी डेली चार्ट में मार्केट किस तरह से नजर आ रहा है, कल का हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जैसे निफ्टी में था वैसे ही यहाँ पर भी एक चैनल में है जरूर दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 कैंडल्स बने थे ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट बने थे। इस कैंडल को तो मैं इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि ये वाला जो रैली था वो बहुत ही, ये जो न्यूट्रल कैंडल बना है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप की तरह ऊपर में और नीचे में, बहुत ही फास्ट रैली था, तो इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप बाकी कैंडल्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स थे, लेकिन नीचे आते आते कहीं ना कहीं वो अपना स्ट्रेंथ मिस कर रहा है। सो सपोर्ट में जहां पे मार्केट आ रहा है ना, वहां पे मार्केट जो है अपना जो नीचे जाने का जो स्ट्रेंथ है वो मिस कर रहा है। तो ये एक स्लाइड बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है दोस्तों। सो अभी भी हम मार्केट में एक सपोर्ट में ही है, एक चैनल में, अप ट्रेंड चैनल में ही है। तो जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट हम नहीं देते, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। सो इसको कुछ लेवल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको आपको 15 पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये सारे लेवल्स जो मैंने मार्क किए हुए ये कल के लेवल्स होंगे दोस्तों। और इसको मैं आपको फिर 15 मिनट्स के चार्ट में समझाती हूँ, ताकि आपको कल का गेम प्लान अच्छी तरीके से समझ आए। सो अभी अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट में इसको देखेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे पॉज लिया हुआ है, जिसका ब्रेकआउट आइदर साइड हो सकता है, नीचे या ऊपर। अगर मान लेते हैं कि कल मार्केट इसी रेंज में खुल जाता है दोस्तों, इसी रेंज में खुल जाता है, जो आज का जो पिछले दिन का टॉप और बॉटम था उसी रेंज में, तो मैं मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और रेंज निकल के आ रहा है 46,724 का ऊपर में और 46,316 का नीचे में। तो ये जो 400 पॉइंट का रैली है ना, ये बहुत चौपी रहेगा, इसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कल मार्केट इसके ऊपर निकल के ही ओपन करता है, देखिए कल अगर हम गैप अप हो गए किसी भी वजह रीजन की वजह से, कल हम गैप अप हो गए, तो हमारा जो पहला लेवल होगा वो होगा 47,000 के आसपास, जो मैंने मार्क किया, और उसके बाद 47,200 के आसपास का जो लेवल है वो आप इसके लिए प्ले कर सकते हैं। और ये लेवल भी निकल जाएगा तो आप इतना समझ लेना कि हमने जो है एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है, और कहीं ना कहीं हम यहाँ पे भी मार्केट में ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए हैं दोस्तों। और ये चैनल का जो ब्रेकआउट है ये भी ऊपर के, और मार्केट आने वाले टाइम में जरूर 47,458 का लेवल तोड़ेगा, तो नया ऑल टाइम हाई देखेंगे जरूर। 48,177 का उसका लास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ये जरूर टूटेगा अगर ये 47,458 के ऊपर सस्टेन करता है तो दोस्तों। ये जो लेवल है ना 46,724 का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। इसके बीच में मैं मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने में। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो ये टारगेट्स के लिए मैं जरूर प्ले करूंगी। यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, जो हमें ऊपर के तरफ जरूर लेके जाएगा आने वाले टाइम में। तो ऊपर में मेरे ये सारे टारगेट्स होंगे। और अगर मान लेते हैं कि हम कल गैप डाउन हो जाते हैं और इसी चैनल के बीच में गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं, तो इसका मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे रहते हैं ना हम लोग, तो मैं आराम से 46,000 के लिए प्ले करूंगी दोस्तों। और आने वाले टाइम में 46,000 टूटते से ही हम और मार्केट में बहुत ज्यादा फॉल देखेंगे, और वो 45,414 का लेवल भी आप देखेंगे मार्केट में। तो जैसे कि मैंने कहा, गैप अप हो जाते हैं, गैप डाउन हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, इस रेंज में रहे तो बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लेना है। इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा, और इस रेंज का ब्रेक हो जाता है तो हम मार्केट में आप मान सकते हैं कि हम ऊपर के लिए रेडी हो चुके हैं, और हम अभी ऊपर जाने वाले हैं नए ऑल टाइम हाई की तरफ। ये था एज फार एज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।